बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, साल 2021 के पहले दिन की बड़ी खबर यह है कि CCP लाहौर उमर शेख वज़ीर आज़म इमरान खान का एतमाद खो बैठे, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का भी एतमाद खो बैठे और आज पंजाब हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान की कंसेंट के साथ उमर शेख को CCP लाहौर के ओहदे से हटा दिया गया है। उनकी ट्रांसफ़र का नोटिफिकेशन बाकायदा पंजाब के होम डिपार्टमेंट की जानिब से जारी कर दिया गया है और नया CCP जो लगाया गया है वो है गुलाम महमूद डोगर, जो कि RPO फैसलाबाद रह चुके हैं और भी अहम ओहदों पर पंजाब की पुलिस में वो जिम्मेदारियां सर अंजाम दे चुके हैं। उन्हें नया CCP लाहौर जो है वो तैनात कर दिया गया है, गुलाम महमूद डोगर को। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिर्फ 4 माह के अरसे के अंदर ही आखिर CCP लाहौर उमर शेख के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें हुकूमत पंजाब की जानिब से तब्दील कर दिया गया। क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जब उमर शेख को CCP लाहौर लगाया गया था तो ये इमरान खान का एतमाद था और वो कहते थे कि उमर शेख जो है वो CCP लाहौर बनने के बाद ना सिर्फ लाहौर की पुलिस को तब्दील करेंगे, लाहौर की पुलिस में तब्दीली लेकर आएंगे, लाहौर में क्राइम रेट को कंट्रोल करेंगे। लेकिन आज साल के पहले दिन ये खबर सुनने और देखने को मिली है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से उमर शेख को तब्दील कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी 3 वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर CCP लाहौर उमर शेख की इतनी अचानक तब्दीली जो है वो सुनने में आई है, ये खबर सामने आई है। तो पहली जो तब्दीली है नाज़रीन, चंद रोज़ पहले जो लाहौर हाई कोर्ट में एक अहम मुकदमे की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान की जानिब से CCP लाहौर की सरजनिश की गई थी। उनकी कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया गया था। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का यह कहना था कि जब से उमर शेख ने CCP लाहौर का ओहदा संभाला है, ये जिम्मेदारियां जब से वो सर अंजाम दे रहे हैं, लाहौर में क्राइम रेट जो है वो कंट्रोल होने की बजाय वो मज़ीद बढ़ गया है, क्राइम की वारदातों में इजाफा हो चुका है। तो क्या तब्दीली जो है वो CCP लाहौर उमर शेख लेकर आए हैं? इससे पहले जब उनकी इनिशियल तैनाती हुई थी, शुरू में वो लाहौर हाई कोर्ट के सामने पेश हुए थे, तो चीफ जस्टिस के सामने उमर शेख का ये कहना था कि मेरी ये तैनाती जो है इसे मुख्तलिफ फोरम की जानिब से, मुख्तलिफ लोगों की जानिब से मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उनकी जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये एश्योरेंस कराई गई थी कि 3 माह के अंदर आप लाहौर में तब्दीली देखेंगे, लाहौर की जो पुलिस है उसमें भी बेहतरी देखेंगे, क्राइम रेट को कंट्रोल किया जाएगा और जितने भी ये जो क्रिमिनल एलिमेंट हैं, क्रिमिनल अनासर हैं, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ जो है वो अमल में लाई जाएंगी। ये एश्योरेंस दे कर आए थे CCP लाहौर उमर शेख। लेकिन आखिरी जो समाअत हुई जिसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इजहार बरहमी किया गया उमर शेख के हवाले से, तो इस समाअत में एक बड़ी अहम जिम्मेदारी एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस को सौंपी गई थी लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, जिसमें यह कहा गया था कि कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ दिए गए हैं उमर शेख की जानिब से जिसमें मुबैना तौर पर तौहीन अदालत की गई है, अदालती अहकामात की तजलील की गई है। और एक इंटरव्यू तो शायद उमर शेख का ये था जिसमें वो ये कह रहे थे, ख़ास तौर पर बलोचिस्तान में जो सार्जेंट का वाक़या पेश आया था कि एक बड़े सियासतदान की गाड़ी के नीचे पुलिस सार्जेंट को कुचल दिया गया था। तो उस खबर का, उस वाक़े का, इंसिडेंट का जिक्र किया गया था उमर शेख की जानिब से अपने किसी इंटरव्यू में कि सारी दुनिया ने देखा कि वो शख्स जो है एक बड़े पॉलिटिशियन की गाड़ी के नीचे आके हलाक हो गया, अपनी जान जो है वो उसकी चली गई, लेकिन उसके बावजूद अदालतों ने उन्हें रिहा कर दिया। एक और इंटरव्यू में उमर शेख की जानिब से ये कहा गया था कि ऐसे मुल्ज़मान हैं जिन्हें पुलिस जो है वो गिरफ्तार करती है, इतने उनके खिलाफ केसेस हैं, लेकिन अदालतें जो है वो उनकी ज़मानत ले लेती हैं। लेकिन लगता यह है कि वो शायद इंटरव्यू जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की नज़रों से गुजरे थे, उसी के ऊपर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से CCP लाहौर जो है उमर शेख पर बरहमी का इजहार किया गया था। और आज जो उनकी तब्दीली की खबर सामने आई है, इस तब्दीली के बाद मैंने एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस साहब से रब्ता किया, उनसे ये जानने की कोशिश की कि आया कि आपकी तरफ से कोई ऐसी रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आला पंजाब को पेश की गई हो जिसमें ये कहा गया हो कि उनकी कारकर्दगी के बाद उमर शेख के इस तरह से मुतनाज़ा हो जाने के बाद क्या उन्हें बरकरार रखा जा सकता है? क्या आपने कोई ऐसी रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भेजी है जो नेगेटिव हो उनके हवाले से, उन्हें बतौर CCP लाहौर बरकरार रखने के हवाले से? तो मुझे तो जो अहमद अवैस साहब ने बताया था, उनका तो ये कहना था कि मैंने खुद से तो कोई रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को नहीं भिजवाई, लेकिन हमारे जो एडिशनल एडवोकेट जनरल है शान गुल, उनकी जानिब से हो सकता है कि ऐसी कोई रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भेजी गई हो। बल्कि जब मैंने उनके साथ ये खबर शेयर की एडवोकेट जनरल पंजाब के साथ, तो उन्होंने खुशी का इस तरह से इजहार किया कि जैसे एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है, और वो शायद वो भी चाह रहे थे कि जिस तरह से वो डिस्प्यूटेड हो चुके हैं, उनकी तब्दीली जो है वो नागुज़िर हो चुकी थी। लेकिन बहरहाल अभी ये वजूहात कन्फर्म नहीं हो सकती कि आया कि एडवोकेट जनरल पंजाब की जानिब से या एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब की जानिब से कोई रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश की गई, उसी की बुनियाद के ऊपर ये तब्दील की गई है। लेकिन इसके अलावा क्योंकि जब पहले रोज़ से
उमर शेख को तैनात किया गया था सीसीपीओ के ओहदे पर, पहले रोज़ से उनकी ये अपॉइंटमेंट जो है वो मुतनाज़ा हो चुकी थी, क्योंकि बहुत सारे सियासतदानों की जानिब से ख़ास तौर पर शरीफ ख़ानदान और जो लाहौर में अपोजिशन के अरकान कौमी असम्बली हैं, सूबाई असम्बली हैं, जो रहनुमा हैं, उनकी जानिब से ये अलर्ज करना शुरू कर दिया गया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो इसलिए उमर शेख को सीसीपीओ लाहौर लगाना चाहते हैं क्योंकि हुकूमत जो है, पंजाब हुकूमत जो है, वफाकी हुकूमत जो है, वो हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ करनी चाहती है, हमारी गिरफ्तारियाँ करनी चाहती है, हमारे चीज़ों को जो है वो जो घेरा है वो तंग करना चाहती है। तो इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने के लिए अपॉइंटमेंट की जा रही है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान और पंजाब हुकूमत की जानिब से इन तमाम एलिगेशन को नज़रअंदाज कर दिया गया। उसके बाद जो फड्डा पड़ा उमर शेख साहब का, वो पड़ा आईजी पंजाब, साबिक आईजी पंजाब अमजद सलीमी साहब के साथ, जिन्हें अपॉइंट किया गया था वज़ीर आज़म इमरान खान की ख्वाहिश पर, और उन पर भी, अमजद सलीमी साहब पर भी वज़ीर आज़म इमरान खान बड़े एतमाद का इजहार करते थे कि वो पुलिस में बड़ी रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। लेकिन जब सीसीपीओ और अमजद सलीमी आईजी पंजाब के साथ तनाज़ा बना और आईजी पंजाब, साबिक आईजी पंजाब अमजद सलीम की जानिब से वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार के साथ प्रोटेस्ट में मुलाकात की गई और ये कहा गया कि जो सीसीपीओ लाहौर आपने लगाया है, उमर शेख को लगाया है, इसको लगाने से पहले मेरे साथ मुशावरत कर लेते। मैं पुलिस का कमांडेंट हूँ, सबसे बड़ा उनका सरबराह हूँ, मैं आईजी पंजाब हूँ, तो ये अपॉइंटमेंट करने से पहले मेरे साथ मुशावरत करनी चाहिए थी। और जो उमर शेख हैं उन्हें लगाने के बाद सूरत हाल ये बन चुकी है, अमजद सलीमी का यह कहना था कि वो मेरे अहकामात नहीं मान रहे और आपकी अपॉइंटमेंट की वजह से वो शायद बहुत ज़्यादा प्राइड फील कर रहे हैं या न जाने वो क्या समझ बैठे हैं, और मेरे जितने भी अहकामात हैं वो उनके ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। लेकिन उस्मान बुज़दार की जानिब से कह दिया गया कि मैं ये अपॉइंटमेंट जो हुई है मेरी मर्ज़ी से नहीं बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान की मर्ज़ी से हुई है, तो लिहाजा मैं कुछ नहीं कर सकता। आप जो है वो आईजी पंजाब के ओहदे पर जो है अपनी ज़िम्मेदारियाँ सरअंजाम देते रहें। जो सीसीपीओ लाहौर उमर शेख हैं वो आपके काम में कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। ये यकीन दहानी कराई गई थी उस्मान बुज़दार को, साबिक उस्मान बुज़दार हैं, ये यकीन दहानी कराई थी साबिक आईजी पंजाब अमजद सलीमी को। लेकिन उन्होंने दिल बर्दाश्ता होकर अपना काम छोड़ दिया था, अपने ऑफिस जाना छोड़ दिया गया था, जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से और पंजाब हुकूमत की जानिब से नया सीसीपीओ जो है वो लगा दिया गया था। इसके बाद जो नए वो तनाज़े में आए थे, जब शहबाज शरीफ की वहाँ पे पेशी चल रही थी, बड़े सिक्योरिटी के वहाँ पर सख्त इंतजाम किए गए थे, तो उस वक्त भी लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया था कि इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी यहाँ पर क्यों तैनात की जा रही है, इसकी वजह क्या है, उस पर भी उन पर सरजनिश का इजहार किया गया था। और फिर चूँकि सीसीपीओ लाहौर उमर शेख ये चाहते थे कि पुलिस के अंदर जो इंज़बाती कार्रवाई की जाती है, जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग की जाती है, ये इस किस्म की प्रोसीडिंग होनी चाहिए जिस तरह से फ़ौज के अंदर प्रोसीडिंग की जाती है। उसी तरह से जो भी गफलत के मुर्तकब पुलिस अफसरान होते हैं, जो गैर जिम्मेदारी करते हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ सरअंजाम नहीं देते, अवाम को सर्विसेज फराहम नहीं करते, जो उनकी बुनियादी जिम्मेदारी बनती है, तो उनका भी इसी तरह से कोर्ट मार्शल होना चाहिए जिस तरह फ़ौज के अंदर फ़ौजी अफसरान का, फ़ौज के लोगों का कोर्ट मार्शल किया जाता है। और इस हवाले से वो बड़े स्ट्रिक्ट थे, उनका एक अपना नज़रिया था, एक मौक़िफ़ था और इसी को वो लेके चल रहे थे। और वो किसी भी पुलिस जो उनके मातहत काम करते थे उन्हें ख़ातर में नहीं लाते थे। ये वजह भी बन सकती है, लेकिन एक और वजह भी है, उनका जो असलूब बयान था, जो अंदाज़े गुफ्तगू था, उस पर पुलिस जो उनके मातहत काम करते थे या उनके जो बराबर के अफसरान थे, वो हमेशा ये शिकायत करते थे ऊपर के हुकाम को, आला अफसरान को, पुलिस के लोगों को, आईजी पंजाब को, और सरकारी जो हुकाम हैं, जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, चाहे वो उस्मान बुज़दार क्यों ना हो, उन्हें ये शिकायत पहुंचती थी। बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान तक भी ये शिकायत पहुंची थी कि जो उनका अंदाज़े गुफ्तगू है, जिस तरह से वो बात करते हैं अपने पुलिस के मातहत लोगों के साथ, बराबर के अफसरान के साथ, वो किसी तरह से भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो एक वजह ये भी नज़र आती है कि उनके इस अंदाज़े गुफ्तगू की वजह से भी उन्हें जो है वो तब्दील किया गया है। इसके अलावा आज उन्हें तब्दील करने के बाद डिप्टी कमांडेंट पंजाब जो है वो कंस्टेबलरी जो है वो लगा दिया गया है। तो एक बड़ी डेवलपमेंट आज ये देखने में आई है। लेकिन इसके अलावा भी, क्योंकि जो आज खबर चली है उसमें यह भी बताया गया है कि जो उन्हें टारगेट दिया गया था वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कि आपने लाहौर के क्राइम को कंट्रोल करना है, तो लाहौर के क्राइम को कंट्रोल करने के हवाले से जो तब्दीली पंजाब हुकूमत, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वज़ीर आज़म इमरान खान एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो तब्दीली भी सीसीपीओ लाहौर उमर शेख नहीं ला सके। और इन तमाम तनाज़ात को देखते हुए ख़ास तौर पर लाहौर हाई कोर्ट में जो एक केस चला है जिसमें उनके जो इंटरव्यूज़ है उनका जायज़ा लेने का हुक्म दिया गया था लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस को। तो इस सारी डेवलपमेंट के बाद नज़र ये आ रहा है कि यही चीज़ें हैं जो उनकी तब्दीली का वजह बने हैं। तो बड़े दबंग किस्म के अफसरान थे, सिर्फ 4 महीनों के अंदर उन्हें तब्दील कर दिया गया। लेकिन हमें यह भी याद पड़ता है कि जब उनके रवैयों की यहाँ पर इस्लामाबाद तक शिकायत पहुँच रही थी, तो वफाक से भी उन्हें मैसेज भिजवाया गया था उमर शेख साहब को कि आप
تھوڑا سا ہاتھ جو ہے وہ ہلکا رکھیں، خاص طور پر اپنے رویوں کے حوالے سے آپ نے اپنے ٹارگٹ جو ہے وہ ضرور اچیو کریں، لیکن آپ کا جو رویہ ہونا چاہیے، جو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، وہ آپ نے لوگوں کے ساتھ، محکمے کے لوگوں کے ساتھ، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ وہ مناسب ہونا چاہیے کہ یہ شکایت دوبارہ نہیں آنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے جب موٹر وے پولیس کا واقعہ پیش آیا تھا، خاتون کے حوالے سے انہوں نے ایک ایسا بیان دیا تھا جس پر بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا عمر شیخ صاحب کو۔ تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان کے اس ٹینیور کے دوران جب تک وہ سی سی پی او لاہور رہے تو نیگیٹو میں گئیں۔ تو خاص طور پر جو آخری جو کاروائی ہو، جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ لاہور ہائی کورٹ والا کیس کافی سنجیدہ نظر آ رہا تھا، تو شاید ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پنجاب حکومت جو ہے وہ افورڈ نہیں کر پا رہی تھی کہ مزید جو ہے وہ عمر شیخ کو سی سی پی او لاہور کے عہدے پر برقرار رکھا جائے۔ اسی لیے بڑی تبدیلی، بڑی خبر آج ہمیں سننے اور دیکھنے کو